हाजिर है। आज के दिन में आपके लिए बहुत ही बर्निंग इशू लेकर आए हैं और वो जो इशू है वो है कि सीसीडी का कयाम क्यों वजूद में आया, इसके क्या असरात हैं, क्या इसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या वो अपने टारगेट अचीव करने में कामयाब रही या नहीं। और उसके अलावा हम दूसरी जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया ने किस तरह से क्राइम रेशियोज को बढ़ाया है, या क्या वाकई पहले क्राइम होते थे और सोशल मीडिया के ना होने की वजह से ये क्राइम हमें नजर नहीं आते थे। तो उसके बाद हम जो अगले टॉपिक पर बात करेंगे वो बात करेंगे पॉलिटिकल गेम चेंजेस की जो पाकिस्तान के अंदर आजकल हो रही है। तो आपको पता है जो बात मैं करता हूँ वो कहीं ना कहीं बाद में जाकर सच साबित हो जाती है। इससे पहले मैंने जितनी भी बातें की वो अक्सर सच हुई और ये बात भी मेरी बिल्कुल सच है कि मैं आपको आज आखिर तक वीडियो आपने देखी है, मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल वेव आने वाली है कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब चल क्या रहा है। और सबसे पहले हम सीसीडी की कार्रवाइयों से बात करते हैं। कल की एक खबर है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो लोग हैं लाहौर से वापस कसूर जा रहे थे और उन दो भाइयों को केले के 30 रुपए के इशू की वजह से जिसकी जान ले ली गई थी दो भाइयों की, अब उसका ड्रॉप सीन ये हुआ है कि कल रात उन दोनों को भी उनके साथी छुड़वाने आए, जिसकी वजह से सीसीडी के साथ उनकी जो है वो मुकाबला हुआ और उस मुकाबले के बाद उनकी भी जान चली गई, वो भी कत्ल हो गए। ये तो मामला हो गया यहाँ बंद। अदम बर्दाश्त जो है पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। अब देख लें कि डिजी खान के जितने भी टिकटॉकर्स हैं या वायरल जितने भी लोग हैं फेसबुक के ऊपर अपने शॉर्ट्स बना के सिर्फ चंद व्यूज के लिए वो अपनी जाने दे रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कत्ल कर देते हैं और धमकियां लगाते हैं ताकि हमें व्यूज ज्यादा मिले। सोशल मीडिया का ट्रेंड जो है वो साइकोलॉजिकली इंसान के ऊपर इतना इफेक्टिव हो गया है और लोग भी वही चीजें इंजॉय करते हैं जो उनको ज्यादा मजा दे। शॉर्ट्स दिमाग को खा रही है। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो मैं पहली मरतबा बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिकली, क्योंकि मेरी थोड़ी सी कमांड है साइकोलॉजी के ऊपर भी कमांड है और इन चीजों टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कमांड है। तो मैं इसलिए अपना ये एनालिसिस पहली मरतबा दे रहा हूँ कि जो हम शॉर्ट्स देखते हैं वो टिकटॉक पे हो, लाइकी पे हो, स्नैपचैट पे हो या हमारे पास फेसबुक के शॉर्ट्स हो या यूट्यूब पे, शॉर्ट्स जो है विद इन सेकेंड्स की जो वीडियो होती है वो इंटरटेनमेंट की या किसी चीज को इंसान को मेंटली अफेक्ट करती है। उस वजह से इंसान जो है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से फिर उसके पास आखिरी हथियार रह जाता है वो है एक ऐसी वेव क्रिएट करना कि जिससे उसको व्यूज मिले। तो जिसके पास जितना इख्तियार होता है वो उसका इस्तेमाल करता है। तो उनके पास अब यही इख्तियार रह गया था बाकी कि एक दूसरे को धमकाओ या गोलियां चलाओ और बदमाश बनो और लोगों की नजरों में आओ। तो उन बेचारों ने फिर इस सोशल मीडिया के अट्रैक्शन लेने के लिए फिर इन गैंग्स ग्रुप को ज्वाइन किया और गैंग्स ग्रुप की वजह से फिर जाने दी। और तभी तो वो रिकॉर्ड करके डालते हैं ताकि हम फेमस हो और पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। वो समझते हैं कि पहाड़ों के ऊपर घर बना लिया है या कहीं छुप कर बैठ गया कच्चे के इलाके में या दरियाओं के दरमियान तो वो बच गया। ऐसा नहीं है, कानून से कोई नहीं बच सकता। वक्त का फर्क पड़ जाता है। कोई शख्स 3-4 दिन पहले हत्या चढ़ जाता है, कोई बाद में चढ़ जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कट ऑफ हो जाओ। अपनी चीजें खरीदनी है, आपने रोटी लेनी है, आपने खाना पीना है, आपने खुराक लेनी है, तो कितने अर्सा आप छुप के रहोगे। आखिर एजेंसियां अलर्ट होती हैं और एक्टिव होती हैं। जब यह खुद ही चक्रानी का मसला हुआ था तो उसके बाद फिर एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर ये प्लान किया था कि हम इन लोगों को किस तरह मारें। तो सारे स्क्रूटनी नहीं की गई। स्क्रूटनी में जो लोग इनके हिमायत वाले थे या इनके हक में थे उन लोगों को आउट कर दिया गया और उन लोगों को रखा गया। ज्यादातर भर्तियां की गई जो न्यूट्रल हो और नया। फिर उन लोगों की एक टीम तैयार की गई। 2, 4, 5, 6 महीने या साल 2 साल ये लगा वो पूरी टीमें तैयार होती रही। टीमें तैयार होने के बाद फिर उन्होंने अचानक सुहेल गफर चड्ढा साहब ने ये प्लानिंग दी थी और उसके बाद फिर जाकर इम्प्लीमेंट हुआ। शेखुपुरा और गुजरावाला में भी बहुत क्राइम रेशियो है, इसको कंट्रोल करना था। लाहौर में बढ़ रही थी, जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। कच्चे के इलाके जहां भी हो जो तरक्की याफ्ता नहीं होते वहां से क्राइम निकलता है, ये रूल है। क्योंकि नौजवानों के पास आबादी ज्यादा होती है, घर के अंदर 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं लेकिन खाने को पैसे नहीं होते। अयाशी दूसरों की तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर 5-5, 10-10, 20-20 हजार के लिए जैसे कराची के अंदर है कत्ल कर देते हैं। पहले ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं लोगों को। जब उनके काम के नहीं रहते और उनके पास फिर नई पनीरी आ जाती है जो फेमस भी ना हो क्राइम में और दिलेर भी हो तो फिर वो इनको मरवा देते हैं और उनको आगे ले आते हैं। स्टार्ट होता है। अब हमारे यहाँ मसला पता है क्या है? हमारे यहाँ मसला यह है कि हम पॉलिटिकली उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं को इलेक्ट करके ले आते हैं जो लोग हमारे पास खुद वरेराशाही से ताल्लुक रखते हों या कत्लो गारत को पसंद करते हों। उन्होंने अपने बदमाश रखे हुए हों, गाड़ियां वीगो डाले और उनके पास वो हों गन मैन हों। तो इसकी वजह से फिर वो जो कल्चर प्रमोट होता है ना, फिर वो एक वेव पैदा हो जाती है कि आपके चाचा ऐसे कातिल थे तो उन्होंने इतने बंदे मरवाए तभी जाकर वो इक्तदार में आते थे और लोग डरते थे। तो आपका जो हरीफ है पॉलिटिशियन है वो जो है उसको अगर आपने ज़ेर करना है तो आपको भी उसकी तरह बदमाश बनना पड़ेगा और कत्ल करने पड़ेंगे। ये वो वेव्स होती हैं जो आपको एक तो मरतबा नशा तो देती हैं, अच्छी तो लगती है, लेकिन उसके बाद खानदान तबाह हो जाते हैं। आखिर उनका भी अंजाम मौत होता है और आपका भी वही होना है।